आज भी 14 अप्रैल को हमारे यहाँ जो कर्मचारी साथी हैं उनका ड्यूटी लगा है। और इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, मेरे ही कर्मचारी जो शिक्षक बंधु हैं वे आज जनगणना ड्यूटी कर रहे हैं, जनगणना के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय संचालक महोदय, मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर ग्राम नौगवा के इस पावन धरा पर उपस्थित समस्त जन समुदाय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच दिल्ली से चल करके आए हमारे आदरणीय जय भीम प्रकाश जी, आचार्य नीलम बौद्ध जी और नागपुर से हमारे आदरणीय आनंद बाबा जी, आप सभी का विनम्र अभिवादन। हमारे बीच उपस्थित ग्राम नौगवा के आदरणीय सरपंच महोदया जी, आपको भी सादर अभिवादन। आपस में ही बात करते रहेंगे तो फिर वही बात होगी ना। एक नई बहू आई थी और उसको सास ने कहा कि बेटी जाओ नल से पानी ले आओ, और नल 1 घंटा खुलता था तो बड़े सवेरे 5 बजे से फिर 6 बजे बंद हो जाता था। तो बहू ने गया और उसको नींद पूरा नहीं हुआ था, बहुत लंबा सोने का आदत था। तो उसने क्या किया, बर्तन लेके गया, ढक्कन उघाड़ना भूल गई और नल को खोल दिया और वहीं पर बैठे बैठे सो गई। नल आया, पानी पूरा चला। अब बताइए क्या उस बर्तन में पानी भरेगा? अरे भाई, वो तो ढक्कन को उघाड़ना भूल गई थी, पानी तो आया। यानी हमने जो अच्छी बात बतानी थी वो तो बताया, लेकिन अपने जो दिमाग के ढक्कन को हम नहीं ने खोला। तो फिर क्या हुआ? फिर वही होता है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो मैं बार बार आपके गांव में आता हूँ, जब भी आता हूँ मुझे बहुत ही हार्दिक आनंद होता है कि मैं यहाँ माताओं बहनों को, बेटियों को देखता हूँ कि एक से एक बढ़ चढ़ करके आप लोग इस कार्यक्रम में सेलिब्रेट करते हैं, इसमें अपनी सहभागिता देते हैं। तो एक कदम और आगे बढ़ाएं, जैसे कि हमारे बीच अभी हमारे आदरणीय जो धम्मपद संघ के संस्थापक हैं, ये आदरणीय जय भीम प्रकाश जी और दिल्ली से हैं। तो एक कदम और हमारा होगा, तब बाबा साहब को सच्ची श्रद्धा सुमन हम अपने तरफ से अर्पित कर सकते हैं। माताओं बहनों, बाबा साहब का जन्म 1891 को महू में हुआ। कई बार सब बोल चुके हैं, ये तो पूरा याद हो गया है। इनको बचपन में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा, ये भी हम सबको याद है। इनको पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ा, ये बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद भारत में आए तो भी इनको उच्च नीच भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये सब बोले हैं, सब हमको याद है। ये अंत में इतने विद्वान जो बाबा साहब हैं, इतने विद्वान, इतनी विद्वता थी कि कई देशों के संविधान को अध्ययन करके भारत का संविधान आज जो हमारे पूरे संसार में सबसे बड़ा और सबसे बेहद खूबसूरत संविधान, जिसमें सभी प्रकार की समता, समानता, बंधुत्व की उन्होंने लिख दिया, सबको समान अधिकार दिया। बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा कि मैं बचपन में मुझको बहुत सताए हैं ये लोग, तो आज मैं इनको अपने संविधान में अपने कलम से ऐसे लिख दूं कि अब आगे इनको परेशानी हो और हमको लाभ हो। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो कहते हैं विद्या ददात विनियम, विद्या ऐसा चीज है जिनके पास ज्यादा विद्या हो जाता है वो विनम्रता की ओर जाने लगते हैं। विद्या कभी भी हमको उग्र बनने नहीं देता है।
तो धम्म संग जो है वो हमको सिखाता है कि एक दूसरे से हम करुणा करें, प्रेम करें और बहुत ही अपनत्व के साथ हम अपना जीवन जिए। अकोछिमंग अवधिमंग अजीनिमंग अहास्य में ए चतंग उपनहंती वेरंग तेशंग न सम्मति। जैसे कि आदरणीय जय भीम प्रकाश जी ने बताया, मैं भी आचार्य हो गया हूँ, पहले गुरु जी रहा, अब आचार्य हो गया हूँ। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। ये बात अच्छी लगी आप लोगों को? यदि अच्छी लगी तो आगे फिर कहते हैं, अकोछी मंग अवधि मंग जीनी मंग हासी में ए चतंग न उपनहंती वेरंग तेसु पसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो अपने मन में ऐसा नहीं बनाए रखते उनका बैर शांत हो जाता है। तो इस संसार में वही है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझते हैं। घर घर में जो देरानी जेठानी होते हैं, सास बहू होते हैं कि उसने मुझे डांटा। प्रश्न झगड़ा का कहां से आया? उसने मुझे डांटा। मैं क्या गलती किया था कि उसने मुझे डांटा? अब अपने मन में ऐसा हम एक भावना बना लेते हैं, फिर जब अवसर आता है तो हम उनका सहायता नहीं करते। उसने फिर पहले तो डांटा था, फिर दूसरे ने मारा। डांटने पर भी हम काम नहीं किए, उनके साथ नहीं दिए। हमारे अंदर में आपस में दुश्मनी हो जाती है, बैर हो जाता है। जैसे कि 5वें पद में हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय ने बताया, ना ही बैरेण बैराणी समंती कुदाचनंग अबैरेण च सम्मंती ऐश धम्मो सनंतनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। जैसे कि आपका पांव में कीचड़ लग गया, अब हम उस कीचड़ को कीचड़ से साफ करना चाह रहे हैं, यानी बैर को बैर से हम खत्म करना चाह रहे हैं। कि उसने मुझे गाली दिया तो मैंने भी गाली दिया, तो क्या वो झगड़ा शांत हो जाएगा? ये छोटी सी बात है। तो तथागत गौतम बुद्ध आज से 2600 साल पहले कह गए, और सभी धर्मों में ये बात लागू होता है कि ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है, वो ईसाई है तो उनका बैर से ही शांत हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। सभी धर्मों में सभी समय और सभी जगह सार्वभौमिक, सर्वकालिक और सार्वजनिक कि पूरे संसार में किसी भी जगह में आप अमेरिका, रूस, जापान चले जाओ, वहां बैर से बैर शांत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किधर भी चले जाओ देश के, दिन में हो कि रात में हो, सुबह हो कि शाम में हो, क्या बैर से बैर कहीं शांत होगा? नहीं होगा। तो छोटी सी बात है। माताओं बहनों, आप लोग बहुत शिक्षित हैं, और अभी जब जितना मैंने गांव का भ्रमण किया है, मैं बहुत जगह जाते रहता हूं और लोगों को इसी तरह से सभा सोसाइटी करके और बोलता हूं, अपनी बात रखता हूं। लेकिन नौगंवा के जो बहनें हैं, जो हमारे माताएं हैं, वो उनसे जो भी आप होंगे तो धीरे धीरे आप लोग एक कदम बुद्धता की ओर, बुद्धम शरणं गच्छामि। में पानी बरसता है तो किसके शरण में जाते हैं हम लोग? घर की शरण में जाते हैं। बाहर में रहते हैं, छत्ता के शरण ले लेते हैं, है ना? किसी पेड़ के शरण में जा जाते हैं। यही शरण है, यही शरण है। हमारे पास जब तकलीफ आती है तो पैसे वालों को शरण में चले जाते हैं कि भाई हमारे तकलीफ को दूर करो, हमें पैसा दो और पैसा से हमारे जो बीमारी है या जो भी हमारे पर संकट आई है उसको हम दूर करें। तो शरण का अर्थ यही है। हम ये जो धम्म है आपका प्राचीन है। भारत बौद्ध में था, आप सुने होंगे, भारत सोने का चिड़िया था।
भारत को सोने का चिड़िया कहा गया। और उस समय बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और नालंदा और इस तरह से और बहुत सारे हैं विश्वविद्यालय जो है वो खुदाई में मिलते हैं। आप लोग पंचशील का पालन करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि ये पंचशील है। माताएं बहनें जब नया घर बनाते हैं तो हाथ का ऐसा ठप्पा लगाते हैं, 5 उंगली का ठप्पा लगाते हैं, पंचशील है वो। जाने अनजाने में कर रहे हैं काम हम। जैसे कि बताया, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया में मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण। प्राणी हिंसा आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आज ही के दिन सन 1891 में हमारे उस समय के मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में एक ऐसे लाल का अवतरण हुआ, जन्म हुआ, जिसने आगे चल करके पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। और उनका नाम था परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वे अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। और 14वीं संतान आप समझ सकते हैं माताओं बहनों, जो महिला 14 संतान जनती है उनका हाल क्या होता होगा। बहुत ही जल्दी माता भीमाबाई जो है बालक छोटे भीम को छोड़ करके स्वर्ग सिधार गई। उनकी बुआ ने उनका लालन पालन किया और आगे चल करके बहुत ही कठिनाइयों और परेशानियों को झेलते हुए छोटा बालक भीम धीरे धीरे बड़ा हुआ। उन्होंने पढ़ाई में अपना रुचि दिखाया और भारत में ही रहे, विदेशों में, इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ने गया। लेकिन मित्रों, साथियों, हमारे देश में जैसा कि आज भी हमको देखने को मिल रहा है, मानव में लोग भेद करते हैं। हम भी मानव, आप भी मानव, लेकिन यहाँ कर्म से नहीं, लोग जन्म से तौलते हैं। यह बड़ी विडंबना है। हम भी पढ़े लिखे हैं। आज ये जो हमारे सूट बूट है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने संविधान में ऐसा व्यवस्था कर दिया कि सभी को समता, समानता और बंधुत्व का पालन करना अनिवार्य हो गया। आज हमारे साथ कोई भी अनर्गल व्यवहार करता है, उसके लिए अट्रोसिटी है और हम जाकर के वहां पर रपट लिखाते हैं। परंतु मेरे मित्रों, साथियों, ये रपट लिखा लेना हमारी जो है पूर्ण सॉल्यूशन नहीं है। यह पेन किलर का काम करता है। जैसे कि हमारे शरीर में दर्द होता है और हम पेन किलर खा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा दर्द शांत हो जाता है, संपूर्ण शांत नहीं होता है। मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, संविधान का जो नियम कानून बना है ठीक उसी तरह से पेन किलर का काम करता है। और पूर्ण सॉल्यूशन जो है, बाबा साहब जब 14 अक्टूबर 1956 को कह गए थे, ये और नागपुर में बहुत सारे भीड़ के साथ लाखों की संख्या में वे देखे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में इतना तजुर्बा है, ज्ञान है, मैंने भारत के संविधान का निर्माण कर दिया, उसके बाद भी लोग मुझसे भेद भाव उत्पन्न करते हैं। उन्होंने देखा इस समाज में जो लोग हैं वो भेदभाव कब करते हैं, इस समाज के जो बनाई हुई रीति है, इनके धार्मिक ग्रंथ हैं,
उसमें साफ साफ लिखा है कि व्यक्ति जो है जन्म से ही छोटा बड़ा होगा, कर्म से नहीं होगा। आज बाबा साहब को पूरे विश्व जो है आज के दिन शिक्षा के नाम से आज अमेरिका में पूरे काम काज बंद है। बाबा साहब हमारे भारत देश में जन्म लिए, लेकिन उनका जितना सम्मान विदेशों में होता है हम भारत के लोग नहीं कर पाते हैं। आज भी 14 अप्रैल को हमारे यहाँ जो कर्मचारी साथी हैं उनका ड्यूटी लगा है, और इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, मेरे ही कर्मचारी जो शिक्षक बंधु हैं वे आज जनगणना ड्यूटी कर रहे हैं, जनगणना के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। परंतु हमने पढ़ा है समाचार पत्र पत्रिकाओं में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों में आज बाबा साहब को पूरे बंद रख के अपने देश को और उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने इस देश के जो बनाए हुए नियम कुरीतियों को देख करके हताश हो गए, और अंत में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म में नहीं रहूंगा जहां लोग जन्म के आधार पर लोगों को छोटा और बड़ा समझते हैं। उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के शरण को ग्रहण किया, और अकेले नहीं साथियों, कम से कम 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हम आज देखते हैं कि हमारे भारत में जो बौद्ध धर्म वाले जो है उनकी संख्या नगण्य है। इसका कारण क्या है? हम बोलते हैं जय भीम। आज जय भीम के नाम से हम आपके सिंगरी भाटा में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, परंतु इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा जब तक हम बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे, उनके कहे हुए वाक्यों को आत्मसात नहीं करेंगे, अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये रुपया बहाना व्यर्थ होगा। तो मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूं कि आप सभी अपने बच्चों को भले से 1 रोटी कम खाइए, पढ़ाइए लिखाइए। मैं देख रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। बच्चे का नाम स्कूल में जरूर लिखा देते हैं, परंतु सालों साल वो स्कूल तक बच्चे को नहीं पहुंचाते हैं। यह बड़ी विडंबना है, क्योंकि मैं शिक्षकीय पेशा से जुड़ा हुआ हूं। आपके ही ग्राम सिंघरी में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत रहा हूं। अभी विगत 28 फरवरी को मेरा सेवानिवृत्त हुआ है। अभी मैं शासन में बना हुआ हूं 30 अप्रैल तक। तो माताओं बहनों, आप सभी से विनम्र अपील है, अपने बच्चों को सुसंस्कार दीजिए, अपने बच्चों को नशा से दूर करवाइए और उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाइए। इसमें माताओं का हाथ बहुत बड़ा होता है। माताएं घर की लक्ष्मी होती हैं, घर संभालती हैं। पुरुष तो बाहर काम करने निकल जाता है, परंतु माताएं बच्चों के साथ पूरे समय बिताती हैं। इसलिए यह बात जो है, बच्चों को संस्कार देने का माताओं के हाथ में ही जाता है। तो साथियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप अपने बच्चे को जरूर से जरूर पढ़ाएं। और आगे मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और कल भी जरूर आइएगा इसी आशा